प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जनता से सुझाव मांगे थे और उन सुझावों के बारे में जो हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने अपने सुझाव पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे थे। तो आज हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज और पीएम ऑफिस से जो अधिकारी है उनकी जो बातें हुई है, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास कॉल आ रही है। तो आपको एक ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि हमने अपने सुझाव अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजे हैं लेटर के माध्यम से, और हजारों की संख्या में ईमेल भी की थी। तो आज इन्हीं पर आपको उनकी रिकॉर्डिंग वो सुनाते हैं और उनकी आपस में क्या बात हुई। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहते हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेगा तो उनको जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो अपने शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं। तो इस भक्ति में ऐसी शक्ति है कि जो भी भक्ति करेगा नियम में रह के तो उनको सभी प्रकार की बीमारियां जो भी है वो दूर होगी, और भारत भी विश्व में जगत गुरु की उपाधि से सुशोभित होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है जो शास्त्रों से प्रमाणित है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। कि मैंने क्या सजेशन दिया था, सो दैट कि उस बेसिस पे मैं आपको आगे बता सकूं। एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं मैं सिस्टम में वो बता नहीं रहा है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सजेशन अबाउट कोरोना वायरस, और उसमें फाइल शायद कोई अटैच की हुई थी, और 24 अप्रैल 2020। ओके, मुझे याद आ गया। जो प्राइम मिनिस्टर जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को जो लेटर्स गए थे उससे रिलेटेड कुछ होगा, राइट? एग्जैक्टली। जी, बोलिए। तो क्या कोई डाउट था? नहीं, डाउट एक्चुअली क्या है मैम, ये कॉल एक फीडबैक के लिए कॉल है। तो मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक कि आपने जो सजेशन दिया था तो उसके बाद क्या आपको उसका कोई फीडबैक मिला या फिर उसका कोई रिस्पांस मिला, या आपने जो सजेशन दिया था वो इम्प्लीमेंट में आया, क्या नहीं, हुआ? देखिए, सबसे द मोस्ट थिंग ये है कि जो हम मतलब हमारी जो संत रामपाल जी महाराज जी, आप बहुत बेटरली उनको जानते होंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हम सभी ने, इवन इनफैक्ट मैंने एक ने नहीं, हजारों की तादाद में पीएमओ की जो भी साइट थी उसके ऊपर लेटर्स गए हैं, लेकिन स्टिल जहाँ पे फीडबैक की बात हो रही है तो अब तक हमें ऐसा कोई रिस्पांस मिला नहीं। और जबकि ये चीज हम लोग कोई ऐसे कहते हैं ना डूम भाट के गीत वाली कोई बात नहीं कर रहे थे, हम लोग एक गारंटेड एक विद प्रूफ कह रहे थे। क्योंकि देखिए, हमारा कहना इतना ही था कि एज पर हमारे गुरुजी जो हमें सिखाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें सिखाते हैं, उस बेसिस पे हम बस इतना ही कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो परमात्मा हम जिसको कहते हैं वो कौन होता है, जो इलाज बीमारियों का भी इलाज कर सकता है ना? मतलब इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करना ही परमात्मा का काम होता है ना? तो हम लोगों ने जो मतलब जो लेटर्स जो भी भेजे थे या फिर उस साइट पे जो भी किया था, वो एक्चुअली उसमें हम यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये मत देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी इस वक्त जेल में हैं, उसके पीछे की पूरी राजनीति को समझिए। और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट थी कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की बुक्स को एटलीस्ट खोल के तो देखिए, आप देखिए तो सही कि वो क्या ज्ञान बताने की कोशिश कर रहे हैं जनता को। और ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सिर्फ आम जनता के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी एक इंसान है और हम रिस्पेक्ट करते हैं, एक बहुत ही कहते हैं ना, एक बहुत ईमानदार नेता है वो, और हम बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इतने ईमानदार नेता हैं और मनुष्य योनि जो है वो भक्ति करने के लिए मिली है हमें, तो बेशक आप इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बार उनके ज्ञान को समझिए। कोरोना जैसी बीमारी, मतलब जो कहते हैं ना, जिसका कोई इलाज अभी तक कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी ओपनली चैलेंज करते हैं कि आप बस एक बार आओ तो सही मेरे पास में, मैं इस बीमारी का इलाज ना कर दूं तो आप कह देना। मतलब परमात्मा जो है कहीं ना कहीं वो इतना चैलेंज कर रहे हैं तो किसी बेसिस पे तो कर रहे हैं। तो आप एक बार उनकी बुक्स को पढ़िए तो सही, ज्ञान गंगा है, जीने की राह, एक बार उनकी बुक्स को आप पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि वो इतना कहते हैं ना चैलेंज के साथ कैसे बोल सकते हैं। आप एक बार देखिए तो सही कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आप मतलब इतने आज हजारों की तादाद में जो लोग जुड़ रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लोग इतने हजारों की तादाद में जुड़ रहे हैं, तो क्या सारे लोग पागल तो नहीं हो सकते ना, जो ऐसे ही मतलब एक कहते हैं ना, देखिए इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग धार्मिक है, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो आउट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो तो इतने धार्मिक नहीं है ना, जहाँ तक हम जानते हैं। अमेरिका एंड ऑल जो भी है, वहाँ के लोगों में इतनी धार्मिकता नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो संत रामपाल जी महाराज जी की बुक्स को पढ़ के उनके ज्ञान आधार पे उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? और
हमारे देश में संत रामपाल जी महाराज जी एक भगवान जो कहते हैं ना, वो परमात्मा उतर के आया है और वो यहाँ पे मौजूद है। फिर भी अगर हम उनके ज्ञान आधार पे भी उनको नहीं पहचानेंगे तो शायद हमसे ज्यादा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमारी रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि आप जी प्लीज एक बार उनके बुक्स को पढ़िए, एक बार आप उनसे बात तो कीजिए। परमात्मा मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, आप एक बार वो सुनिए, वो उस पे विचार कीजिए। क्योंकि देखिए आज लाखों की तादाद में लोगों की जाने जा रही है, तो क्या हमारा ईगो इतना बड़ा हो गया कि हम इतने सारे लोगों की जान तक, उनकी जान की तक हम परवाह नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मोदी जी ने कहा कि भाई अगर आप लोगों के पास में कोई सोल्यूशन है तो आप मतलब भेजिए, उस टाइप का बीच में कुछ चल रहा था, राइट। तो उसी बेसिस पे हम कह रहे थे कि भाई ठीक है, आपने अगर आम जनता, भारत के तो लोग हम भी हैं, हम भी इसी भारत की जनता है ना। तो कहीं ना कहीं हम भी अपना कोई सजेशन आपको दे रहे हैं कि भाई हमें ये चीज लग रही है, क्योंकि हम ऐसे ही तो नहीं बोल रहे, कहीं ना कहीं हमने ये चीजें फील की है, फेस की है। हमारी लाइफ में भी ऐसी लाइलाज बीमारियां जिसके लिए डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि नहीं हो सकता, एंड है आपकी लाइफ का, वहां पे उस परमात्मा के एक वचन से हमारी लाइफ बची है। तो क्या वो परमात्मा कुछ नहीं कर सकता? तो हम अपने कहते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उनको गारंटी के साथ, आज तक इतने मतलब कहते हैं ना मंडलेश्वर वगैरह बन के बैठे हैं, किसी ने विद गारंटी ये नहीं बोला कि कोरोना का इलाज है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत है जो कह रहे हैं आप सद्भक्ति कीजिए। जो सद्भक्ति कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों के आधार पे है, वो करने से लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो सकती है, वो परमात्मा ठीक कर देता है। तो आप क्यों नहीं सुनते उनकी? तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जी एक बार समझने की कोशिश कीजिए और जो उनके बुक्स हैं उसको एटलीस्ट एक बार पढ़िए, और हो सके तो संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार एटलीस्ट आप बात करके उनसे पूछिए तो सही कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो वो परमात्मा है, समृद्ध के खेल है, वो खुद ही कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपने ये सजेशन दिया था, लाइक आपने, और जो आपने बताया कि काफी सारे तादाद में जो लोग थे वो सभी ने शायद यही किया होगा। जी बिल्कुल। ओके, शुक्रिया मैम इंफॉर्मेशन देने के लिए। और सेकंड थिंग कि आपको इस पोर्टल के बारे में जानकारी कहाँ से मिली थी? किसी ने बताया, जैसे कि आपने वेबसाइट से कंफर्म किया ये, और ही किसी ने आपको बताया, या फिर सबके किया तो वैसा आपने किया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमें आश्रम की तरफ से हमारे पास में लिंक आ जाती है, तो उस लिंक पे जाके, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी, क्योंकि न्यूज पे एंड ऑल भी मतलब ये चीजें शो हो ही रही थी, है ना। राइट। तो इस कारण से हमने वो चीज मतलब उस साइट पे जाके कर दिया। ओके, और उस पोर्टल को आपने उपयोग किया मैम, तो वो उपयोग करने में आपके लिए इजी था या डिफिकल्टी आपको फेस हुई थी? नहीं, डिफिकल्टी एक्चुअली उसमें क्या हो रहा था कि जैसे हम जो लेटर्स भेज रहे थे, तो जैसे मेरी फैमिली में अभी 5-6 लोग हैं, तो जैसे मतलब कुछ 2-3 ऐसे भी हैं कि वो सिम कार्ड्स हैं उनके पास में, लेकिन स्टिल वो मतलब नंबर्स हैं उनके अपने अपने, लेकिन किसी कारणवश अगर वो अपने फोन से नहीं कर पा रहे थे, तो मैं जैसे मेरे फोन से ट्राई कर रही थी, तो वो ऐसे हो रहा था कि लाइक 3-4 ऐसे मैसेजेस मतलब लेटर्स जो हैं वो साइट पे चले गए, उसके बाद में फिर सडनली वहाँ पे एरर शो हो रहा था, मतलब हो नहीं रहा था। ऐसी कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी, फिर थोड़ी देर के बाद में फिर हो रहा था, फिर डिफिकल्टीज आ रही थी, ऐसा कुछ हो तो रहा था। ओके। और आपने एड्रेस एक रजिस्टर करवाया जो मैं एक बार कंफर्म करना चाहूंगा, जो है मुंजोवा वसंत कॉलोनी, वाडे नगर, चिंचवाड़, पुणे, अहमदनगर, महाराष्ट्र। क्या सही है? जी बराबर सही है। ओके। अहमदनगर की जगह पे आई थिंक सिर्फ हवेली लगेगा, क्योंकि शायद वहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं शो हो रहा होगा, इसलिए मैंने अहमदनगर डाल दिया था। ओके जी। और लास्ट थिंग कि अगर उस पोर्टल को आपको लाइक रेट करना हो तो आउट ऑफ 10 कितना रेट करना चाहेंगे मैम? देखिए एज पर वो जो ऐप था कि जो जनता के पास से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे, वो एक बहुत अच्छी बात है, और नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने जनता से जानने की कोशिश की कि हाँ जनता क्या चाहती है, राइट। उसके अकॉर्डिंग ठीक है, हम उसको आप कहते हो 5 स्टार देने के लिए रेडी है, 10 देने के लिए रेडी है, बट द थिंग इज कि उसका रिस्पॉन्स हमें वापस कुछ मिला नहीं है। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे झूठ बोलने जैसी कोई बात नहीं है, सीधा एक सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज आप कर रहे हो और उसका कुछ आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आप इवन इसको 1 स्टार भी देने के मतलब कहते हैं ना काबिल नहीं समझोगे। बिल्कुल दैट्स नन ऑफ द
इट्स यूजलेस, टोटली यूजलेस, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। यस बिल्कुल यस, सहमत हूँ मैं आपकी इसीलिए बात। तो अगर उस चीज पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब तो सीधा सा ये बनता है कि भाई भारत की जो जनता है, नरेंद्र मोदी जी ने ऐप तो बनवा लिया, लोगों से मतलब पूछ तो लिया, लेकिन फिर जब लोगों ने सजेशन दिया तो उस पर कोई विचार नहीं किया, तो उस अकॉर्डिंग मतलब हम उसको कुछ रेट, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मैं उस चीज को मतलब कोई रेट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत अच्छी बात की है, वी आर प्राउड कि उन्होंने मतलब एटलीस्ट जानने की कोशिश की, इसलिए ठीक है। आप अगर उसको रेट भी करना चाहो तो आप उसको 2 स्टार दे सकते हो, जस्ट इसलिए कि उन्होंने जानने की कोशिश की, बाकी उसका कोई फीडबैक हमें नहीं मिला तो इसलिए ठीक है। ऑलराइट, ओके देन मैम, बस यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, यही फीडबैक चाहिए था आपके पास से। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी प्रेशियस टाइम। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सजेशन देने के लिए भी धन्यवाद मैम। जी। ठीक।